जैसे ही शेरी ने सफियान को परेशान और खामोश बैठे देखा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। इसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो पहले ही कोई बड़ा फैसला कर चुकी हो। शेरी ने नरमी से सफियान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सफियान बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं जानती हूं कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। सफियान ने हैरानी से अपनी मां की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, लेकिन उम्मी, आखिर आप करेंगी क्या? शेरी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, तुम्हारी भाभी जायशा को मैं बहुत जल्द इरसिलान से अलग करवा दूंगी। ये रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा और फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूं। ये अल्फाज अभी मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि अचानक पीछे से एक गर्जदार आवाज सुनाई दी। शेरी, ये आवाज हमीद साहब की थी। वो गुस्से से आगे बढ़े, उनकी आंखों में शदीद नाराजी साफ दिखाई दे रही थी। पूरा घर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। हमीद साहब ने सख्त लहजे में कहा, मैंने आज तक तुम्हारी बहुत सी बातें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब हद हो गई है। अगर तुमने मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की या जायशा और इरसलान के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की, तो याद रखना, मैं तुम्हें खुद से अलग करने का फैसला कर लूंगा। शेरी ये सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमीद साहब पहली बार उसके सामने इस कदर सख्ती से खड़े हो गए हैं। सुफियान ने फौरन कहा, अबू, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन हमीद साहब ने उसे रोक दिया। नहीं सुफियान, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। अब मजीद कोई वजाहत नहीं चाहिए। इसी दौरान राफे भी वहां पहुंच गया। उसने पूरा मंजर देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा नुमायां हो गया। राफे ने बुलंद आवाज में कहा, अगर मेरी बहन जायशा के साथ किसी ने भी नाइंसाफी करने की कोशिश की, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। इसकी बात सुनते ही पूरा माहौल मजीद कशीदा हो गया। अरीशा खौफजदा होकर चंद कदम पीछे हट गई। जायशा की आंखों में आंसू आ गए, जबकि इरसिलान शदीद जहनी दबाव में खड़ा सबको देख रहा था। इरसिलान ने आगे बढ़कर कहा, बस, अब बहुत हो गया। ये घर नफरत का मैदान नहीं बनेगा। मैं किसी को भी अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करने दूंगा और न ही किसी को इस खानदान को मजीद तकसीम करने दूंगा। हमीद साहब ने भी इरसलान की बात की हमायत की। उन्होंने कहा, अब इस मामले का फैसला गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ से होगा। कोई भी शख्स कानून या खानदान से बढ़कर नहीं है। शेरी ने एक लम्हे के लिए सबकी तरफ देखा, मगर इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो अभी भी अपने इरादे बदलने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ राफे के दिल में जैन के खिलाफ शदीद गुस्सा मौजूद था। वो हर बात का जिम्मेदार ज़ैन को समझ रहा था। दोनों के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई और घर वाले फौरन बीच बचाव के लिए आगे आ गए ताकि मामला मजीद न बढ़े। अब पूरे खानदान पर खौफ और बेयकीनी के साए मंडला रहे थे। हर शख्स यही सोच रहा था कि आने वाले दिन इस खानदान के लिए क्या लेकर आएंगे। आखिर इरसिलान क्या फैसला करेगा? क्या वो जायशा का भरपूर साथ देगा या खानदान के दबाव में आ जाएगा? क्या शेरी अपने मंसूबे से बाज आएगी और क्या राफे अपने गुस्से पर काबू पा सकेगा? ये तमाम सवालात आने वाली किस्त में जवाब तलब होंगे, जहां कई राज बेनकाब होंगे और खानदान की कसमत एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। गुज़िश्ता तमाम वाक़यात के बाद पूरे घर पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन हर एक के दिल में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। हमीद साहब अपने कमरे में जाकर गहरी सोच में डूब जाते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अगर उन्होंने बुरवक्त फैसला न किया, तो उनका बसा बसाया खानदान हमेशा के लिए बुखर सकता है। दूसरी तरफ शेरी अपने कमरे में जाती है, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो अभी भी अपनी ज़द छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो सफियान को अपने पास बुलाती है और कहती है, मैंने जो फैसला किया है वो बदलने वाली नहीं हूं। चाहे पूरा घर मेरे खिलाफ हो जाए, मैं जायशा को उस घर में खुश नहीं रहने दूंगी। सफियान परेशानी से जवाब देता है, अम्मी, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अबू पहली बार आपके सामने खड़े हो गए हैं। अगर आपने ज़द जारी रखी तो हमारा अपना घर टूट जाएगा। शेरी गुस्से से कहती है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपने फैसले की फिक्र है। इधर जायशा अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। अरीशा उसके पास आती है, इसका हाथ थाम कर कहती है, हिम्मत रखो, सच कभी हारता नहीं। अगर तुमने कोई गलती नहीं की तो एक दिन सबको हकीकत का पता चल जाएगा। जायशा नम आंखों से कहती है, मैंने हमेशा उस घर को अपना समझा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस खानदान पर बोझ बन गई हूं। इसी दौरान इरसिलान कमरे में दाखिल होता है। वो जायशा के पास बैठकर कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा,
چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، میں انصاف کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ زائشہ کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ دوسری طرف رافی شدید غصے میں گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں بار